कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम मधुर सरस आरो अति वन भावन कृपा करो हो गुरुदेव की नाई। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित आज लीला रघुबर की लखन और आए जो नर नार हाथ जोड़ बिनती करें हम सब बारंबार। आज बूढ़े बालक नौजवान कर कृपा न शोर मचाए जो विघन करेंगे लीला में वो नर निश्चर कहलाए। श्री रामायण जी के आगे ये रीत सदा चली आई बीड़ी सिगरेट तमाकू के पीने की सख्त मनाई। श्री रामचरित अति ही पवित्र
लेना श्री राम नाम की लीला। आज लीला प्रारंभ होत है, आज सुनहु वीर हनुमान और आसन आए विराजिए, करहु नगर कल्याण। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखहि जाई। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। आज आपको जो लीला दिखाई जाएगी, अहिल्या उद्धार की लीला, बहुत ही मार्मिक लीला आपको दिखाई जाएगी। और जानकी जी द्वारा जो गौरी का पूजन होगा, उसकी लीला आपको दिखाई जाएगी। इस कल जो आपने लीला देखी थी, उसमें मारीच और स्वभाव का वध करके सब ऋषियों को, मुनियों को, ब्राह्मणों को प्रभु ने निर्भय कर दिया है और वहाँ पर कुछ दिवस रहे हैं। तो जब कुछ दिन बीत गए तो विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण से इस प्रकार कहने लगे हैं। हे प्रभु, अब हमें एक चरित्र देखने चलना चाहिए। पास में ही एक जनकपुरी है, वहाँ धनुष यज्ञ है, उसको देखने चलते हैं। धनुष जागे सुनी रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। जब श्री रघुनाथ जी ने धनुष यज्ञ की बात सुनी है, तो वो मुनिवर के साथ बड़े ही प्रसन्न होकर के चल दिए हैं। सभी से अनुरोध है, बच्चा उधर मत बचा, बैठ जाओ। नहीं, सभी से निवेदन है कि उस राउंड में शांति बनाए रखें। आश्रम एक दीख जग माही, खग मृग जीव जंतु तेह नाहि। जैसे ही विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ उस वन में होकर जा रहे थे, तो वहाँ पर एक आश्रम पड़ा है, जहाँ पर ना तो कोई पक्षी था ना पशु था, वहाँ बिल्कुल शांति थी। हे गुरुदेव, ये कैसा आश्रम है? आधा सूखा आधा बसा हुआ, पत्ता पत्ता तक सूख गया है, केवल एक तुलसी का पौधा ही हरा भरा है। हे राम, ये आश्रम गौतम ऋषि के श्राप के कारण उजड़ गया है।
और ये तुलसी का वृक्ष इसलिए हरा है, यहाँ पर एक नारी की आत्मा रहती है। वो कौन नारी थी गुरुदेव, और ये कैसे संभव हो पाया? हे राम, वो नारी अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। वह इंद्र के छल के कारण और गौतम के क्रोध के कारण ऐसा हुआ। एक बार इंद्र ने अहिल्या को देखा। अहिल्या बहुत सुंदर थी। वह उस पर आसक्त हो गया, मोहित हो गया। और जब गौतम ऋषि सुबह रात्रि को सिदोसी स्नान करने के लिए गए तो इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाकर वहां पर आ गया और धीरे छुपके से अहिल्या की कुटिया में चला गया। कुछ देर बाद जब इंद्रदेव बाहर निकला तो उस समय ही गौतम ऋषि आ गए। उनको इंद्र को देखकर अपने रूप में बहुत क्रोध आया और इंद्र को श्राप दे दिया। उसी समय अहिल्या भी कुटिया से बाहर आई और अहिल्या समझ गई कि उसके साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। रोती हुई गौतम ऋषि के चरणों में गिर गई, लेकिन गौतम ऋषि क्रोध के कारण कुछ समझ नहीं पाए और उन्होंने अहिल्या को भी श्राप दे दिया और वो उसी क्षण पत्थर की शिला बन गई। ये आश्रम उसी दिन का उजड़ा हुआ है। गौतम नारी साप बसे हो रामा उपल देह धरि दी। चरण कमल रज चाहती हो रामा कृपा करहु रघुवीर। और हे राम, ये इतनों दिनों से किसी के चरणों की रज की इंतजार में यहाँ पर है। गुरुदेव, यह किसके चरण रज का इंतजार कर रही है? हे रघुनाथ जी, ये उन चरणों का इंतजार कर रही है जो गिरते हुए को अपने सीने से लगा लेते हैं, जो गिरे हुए इंसान को भी अपने सीने से लगाते हैं, उनके चरणों के इंतजार में है। वो कौन है गुरुदेव? हे राम, वो आप हैं। आप इनको अपने चरण रजों से इनका उद्धार कीजिए। जो पर सत पद पावन सो के न सावन प्रकट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होए कर जोरे रही। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने अपने चरणों का स्पर्श उस शिला से किया है तो जो अहिल्या थी वो एक तपोमूर्ति की तरह वहां पर प्रकट हुई है। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवहि बचन कही। अतिशय बड़ भाग्य
लागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। और जैसे ही अहिल्या ने अपने सामने प्रभु को देखा तो उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है, शरीर पुलकायमान हो रहा है। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ जीना रघुपति कृपा भगति पाई अति निरोमल बानी स्तुति ठानी ज्ञान गाम में जय रघुराई। हे प्रभु, आपने जो मेरे ऊपर कृपा की है, आप संसार को सुख देने वाले ज्ञान गम्य हो। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भवो भय मोचन पाहि पाहि शरणन आई। हे प्रभु, मैं तो एक अपवित्र नारी हूँ, आप संसार को पवित्र करने वाले, सबको सुख देने वाले। हे रावण के शत्रु प्रभु शंकर जी, आपके दर्शन के लिए दर्शन पाकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उनका मैं दर्शन पाकर अपने सम्मुख आपको देखकर मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना देखहूँ भरि लोचन हरि भव मोचन एहि लाभ शंकर जाना। हे प्रभु, मुनि ने जो मुझे श्राप दिया, उस श्राप से मुझे आपके दर्शन हुए, मैं बहुत धन्य हूँ। आपके दर्शन का लाभ तो शंकर जी जानते हैं, जो आपके चरण कमलों से निकली गंगा को शीश पर धारण करते हैं। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगे हूँ बरयाना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। हे प्रभु, मैं तो बहुत भोली हूँ, मैं वरदान मांगना नहीं जानती। आपके चरणों की महिमा तो वो शंकर जी जानते हैं, जो हमेशा आपके चरणों को हृदय में बसाए रहते हैं। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरे उग्रपाल हरि। हे प्रभु, आपके चरण कमलों से निकली गंगा जी को शंकर जी शीश पर धारण करते हैं। आपकी इस महिमा को शंकर जी के अलावा और कौन जान सकता है। एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा
प्रभु, मैं अब अपने पति लोक को जाना चाहती हूँ। आप मुझे अपनी अल्पम भक्ति दीजिए, मुझ पर कृपा करिए। अस्य प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ कपट जंजाल। इस प्रकार से जो अहिल्या थी वो अपने मन वांछित फल को प्राप्त करके पति लोक को गई है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु श्री राम जो अकारणी कृपा करते हैं, हे मन तू उनको निरंतर बसता रहे, उनका जाप करता रहे। बोलो रामचंद्र भगवान की